संस्कृति तुझे पता है इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी कतर पे। हाँ मुझे पता है। हमास टेररिस्ट को टारगेट करा है। हाँ, पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की मौसाद उसने मना कर दिया इस बात के लिए। ओह अच्छा। तो ये चीज़ हम युवराज सर से ज़रूर पूछते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, ये मोसाद ने क्यों मना कर दिया था स्ट्राइक के लिए, आप बता सकते हो? बिल्कुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए मैं बताता हूं। अब इसराइल ने क्या किया, कतर के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी और इसराइल ने बोला कि हमारा मकसद ये था कि जो भी हमास टेररिस्ट कतर में छिपे हुए हैं उनको हमें टारगेट करना है और उस लीडरशिप को हमें एलिमिनेट कर देना है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं, इवन वॉशिंगटन पोस्ट में ये मेंशन किया गया कि कुछ इजरायलीज ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो मोसाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसने साफ साफ इस स्ट्राइक के लिए मना कर दिया था। अब आपके सवाल में यह दिमाग में सवाल यह आएगा कि क्यों मना किया? क्योंकि मोसाद ने यह कहा कि अगर हम कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं, राइट, अगर हम कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं कतर के अंदर, तो जो हमारा कतरीज के साथ में रिश्ता है या फिर जो कतर गवर्नमेंट के साथ में रिश्ता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो चीज अभी हमें देखने को मिल रही है, इसराइल ने जब कतर पे स्ट्राइक करी तो कतर इसको एक तो स्टेट टेररिज्म बता रहा है और इवन आपको सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि आप सभी को पता होगा कतर अभी मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है जिससे कि इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो जाए या फिर नेगोशिएशन हमें देखने को मिले। इन सारी पे बात चल रही है और इसी के बाद में कतर अब इसको एक बिट्रेयल बोल रहा है, धोखा बोल रहा है कि हम एक मीडिएटर थे और हम ही पे स्ट्राइक कर दी और इसीलिए मोसाद ने मना किया। इवन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ थे उन्होंने भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया और काफी सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि मोसाद जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो हो सकता है अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल के अंदर ये जो भी हमास के टॉप लीडर्स थे उनको मार गिराती किसी ना किसी ऑपरेशन के तहत, क्योंकि मोसाद में उतनी पावर है। बट हुआ ये, इन स्ट्राइक्स के बाद में हमास ये कहता है कि हमारे टॉप लेवल के जो लीडर हैं वो अभी भी सेफ हैं। तो अब इसराइल ने इसको डिफेंड करना चाहे, इसराइल ने डिफेंड करते हुए ये कहा कि टेररिस्ट कहीं भी छुपे हों हम उन्हें टारगेट करेंगे, हमें जगह से कोई मतलब नहीं है। इवन इन्होंने जो 9/11 का अटैक था जो कि अमेरिका में हुआ उसको कंपेयर किया अपने अक्टूबर 7 के अटैक से, जब इजरायलीज के ऊपर अटैक कर दिया जाता है हमास के द्वारा। अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का स्टैंड है वो ज्यादा सही है, मोसाद का कहना सही था, या जो चीजें हो रही हैं वो सही है। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।